बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें होता है कि संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती है, ठीक है। और देखो प्राकृतिक, सबसे पहले आप लोगों को मैं प्राकृतिक संख्या के बारे में बताऊंगा। वह संख्या जो गिनती में उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे आप कोई गिनती गिनते हैं तो गिनते कैसे गिनते हैं, 1 गिनते हैं, 2 गिनते हैं, 3 गिनते हैं, 4 गिनते हैं, 5 गिनते हैं ना। गिनती को हमेशा कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 1 से। तो मतलब इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डाट 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 क्या करते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है क्या होती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। एक से बढ़कर कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या से पहले जब आप लोग शून्य लगा देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जब तक आप शून्य नहीं लगाया जाता है वह संख्या क्या कहलाती है, अपूर्ण कहलाती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से पहले क्या लगाते हैं, शून्य लगा देते हैं। शून्य लिखिए, शून्य लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, डाट डाट क्या होता है, अनंत तक। यहाँ तक कि जब 0 लगाते हैं प्राकृतिक संख्या से पहले तो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है शून्य के साथ, ठीक है, और शून्य के साथ होना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए ना। कितना लोग सोचता है कि भिन्न संख्या भी आ गया तो क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाती है ना। भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। इसमें केवल ये होता है कि 0 होता है, क्या होता है, +1 होता है, +2 होता है, प्लस क्या होता है, 3 होता है, डाट डाट कहा जाता है, अनंत जाता है। लेकिन माइनस भी होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, माइनस क्या होता है, 4 होता है, डाट डाट इधर अनंत तक बढ़ जाएगा, इधर भी अनंत तक बढ़ जाता है। लेकिन इन संख्याओं को जो इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं बाबू, ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक को बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। धनात्मक का होता है पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। लेकिन बीच में शून्य बच जाता है तो इसे कहते हैं उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उदासीन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या ना क्या करते हैं, बीच वाले को उदासीन। और बाएं वाला क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। दाएं वाला क्या होता है, धनात्मक। बीच वाला क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो बोले भिन्न संख्या नहीं होते, तो भिन्न संख्या के बारे में बता देता हूँ। भिन्न संख्या होती क्या है, वे संख्या जो किसी पूर्ण वस्तु या संख्या क्या हो, भाग को दर्शाता है। जैसे कोई वस्तु 1 हो गया, उसका भाग क्या होता है, 1/2 होता है। मतलब उस संख्या को कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे 1 का 1/2 भाग, 2/3। ये सब क्या होती है, भिन्न संख्याएं होती है। लेकिन भिन्न संख्याएं भी निम्नलिखित प्रकार की होती है। उचित भिन्न संख्या जिसका अंश क्या हो, छोटा हो। जिसका अंश छोटा हो मतलब क्या हो जाएगा, 1/2, 2/5, 11/15। ये सब क्या होती है, उचित भिन्न संख्या होती है। लेकिन अनुचित भिन्न संख्या में क्या होता है, अंश बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है मतलब इसका मतलब ये था कि 5/2, 3/2, 10/3। ये सब क्या होता है, अनुचित होता है। अब मिश्रित भिन्न संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मिश्रित भिन्न संख्या कहते हैं। एक जगह में मैं मिश्रित संख्या को बोलते हैं जिसमें पूर्ण और क्या हो, ऋणात्मक संख्या दोनों होते हैं। 2 सही 1/5। इसका मतलब ये होता है कि 5 गुना के 10, 10 है 11। क्या हो जाएगा, 11/5। अगर कोई और लिख सकते हो, 3 सही 2/40, 4 के 12, 12 तो कितना हो जाएगा, 15, 15/4। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें भिन्न क्या हो, भिन्न का अंश क्या होता है, बड़ा होता है, और क्या होता है, छोटा। इसमें यह क्या कहलाता है, इसमें यह पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। और यह क्या कहलाता है, प्लस। ये क्या कहलाता है, भिन्न संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अर्थात जिनका HCF 1 हो उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में जैसे होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। इन सब का HCF क्या होता है ना, जिसे इन्हें आप तोड़ेंगे तो इनका जोड़फल केवल 2 होगा। 1 होगा गुणे 2 होगा। अगर आप इसे तोड़ते हो तो कितना होगा, 1 होगा गुणे कितना होगा, 3 होगा। इन्हें आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा गुणे 5 होगा। इस कहने का मतलब ये होता है कि इन सभी का HCF क्या है, 1 है, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगा।
विभाजित हो जाए, अर्थात उसका 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो। जैसे भाज्य संख्या होता है 4 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, डाट डाट अनंत तक होती है, ठीक है। और जैसे इनका गुणनखंड करते हैं हम लोग तो क्या होता है 1 होता है, गुणे 2 होता है, गुणे क्या होता है 4 होता है, मतलब इनका 1 से अधिक गुणनखंड है। जैसे 6 का 3 का ही तोड़ दूं तो 3 का तोड़ेंगे, इससे 3 गुणे 1 गुणे कितना लिखते हैं 9 लिख देते हैं, मतलब अलग अलग गुणनखंड होता है। मतलब इनका HCF 1 से क्या होता है अधिक होता है, मतलब इसका HCF नॉट इक्वल टू क्या होता है 1 से क्या होता है अधिक होता है। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वे दो संख्या जिनका HCF 1 हो। सअभाज्य संख्या में कोई दो संख्या लेते हैं, जैसे ये लेते हैं क्या लेते हैं 2 और 3। 2 और 3 का अगर HCF निकालते हैं, HCF तो कितना होता है 1 हो सकता है। जैसे 11 और 10 ले लें, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा 3 और 5 ले लें, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कि किसी अन्य संख्या से, मतलब एक ही संख्या से दोनों में भागा न जाए, ठीक है। ये क्या होता है सअभाज्य संख्या होता है। फिर पढ़ते उसके बाद सभाज्य संख्या। सभाज्य मतलब फिर दो ऐसा संख्या जिसमें दो संख्याओं से कहा जाए भागा चला जाए। जैसे हो जाएगा आपका 6 और 8 हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा, मतलब इसमें 2 का भी भागा, इसमें भी 2 का भागा चला जाएगा, इसमें भी 2 का भागा चला जाएगा। मतलब जैसे कर दे 12 और क्या कर दे 4 कर दे, तो यह इसमें भी 2 का भागा चला जाएगा, इसमें भी 2 का चला जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें भी 4 का चला जाएगा। तो मतलब ये है कि इसका HCF मतलब 1 नहीं है, तो यह क्या कहलाता है सअभाज्य संख्या कहलाता है। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि सभी लोगों को पता नहीं था कि जुड़वा अभाज्य संख्या का होता है। यहाँ तक तो बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन यह जो होता है जुड़वा अभाज्य संख्या किसी को नहीं पता होता। इसमें होता है कि जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे होता है कि 3, 4 और 5, 3 और 5 संख्या में यह जो होता है 4 क्या होता है भाज्य होता है, और ये क्या होता है अभाज्य होता है। इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 और 5, अर्थात जिन संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो उन्हें क्या कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे कोई और ले सकते हैं, जिसे क्या लेते हैं 11, 12 और क्या लेते हैं 13। यह दोनों क्या है अभाज्य है, क्या है अभाज्य है, और यह क्या है भाज्य है, और जो अभाज्य है तो इसी को कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। मतलब कि अगर इन्हें शॉर्ट में लिख दिया जाए तो लिखेंगे 11 और क्या लिखते हैं 13। इन दोनों के बीच का अंतर जब 2 हो जाता है उन्हें कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या। और जैसे क्या होता है सम संख्या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, डाट डाट मतलब जिसमें 2 का भागा चला जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है जिसमें 2 से भागा न जाए, जैसे 1 हो जाए, 3 हो जाए, क्या हो जाए 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, 11 हो जाएगा। इन सब में 2 का भागा नहीं जाता है, या भी क्या जाता है अनंत। जिसमें 2 का भागा नहीं जाता वो क्या कहलाता है विषम संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उसे कहते हैं भिन्नात्मक संख्या। जिससे क्या होता है कि 2/5 हो जाए, 3/2 हो जाए, मतलब कि ये होना चाहिए जो आपस में कटे नहीं, जिनका HCF क्या हो 1 हो। दोनों संख्याओं का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। जिससे क्या हो जाए 5/7 हो जाए। ये सब क्या कहलाता है परिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं अपरिमेय संख्या। जिसे इसको अंडर रूट में लिखा जाता है, जिसका अंडर रूट क्या हो जाए 5, अंडर रूट 3 ऐसे करके लिखा जाता है। इसके बाद पाई भी लिखा जाता है। पाई भी क्या होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान, जबकि पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। डाटा मतलब ये असांत संख्या है, ठीक है। फिर क्या पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या करते हैं वास्तविक संख्या करते हैं। जैसे वास्तविक संख्या में जैसे आपका 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, -7 हो सकता है, करड़ी में 5 हो सकता है, करड़ी में 2 हो सकता है, 3 करड़ी में 2 हो सकता है। ये सब क्या होती है सब वास्तविक संख्याएं होती है। प्लस माइनस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये सब क्या कराते हैं वास्तविक